दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये आई एम श्योर बहुत से बच्चे ये चीज ढूंढते होंगे और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आईएएस पे बनाइए, एसएससी पे बनाइए, यूपीएससी पे बनाइए, बताइए कि किस तरीके से हम एग्जामिनेशन को पास करें। और मैंने थोड़ी लेट कर दी, ये मैं भी जानता हूँ, बट दोस्तों इसके पीछे कुछ रीजन है। सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाना, इस पे हर कोई वीडियो बना देता होगा। आई एम श्योर बहुत से लोग 90% लोग आते होंगे, वीडियो बना के कहानी कह दी, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। तो मैंने पहले कोशिश की कि इसकी जड़ तक जाना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा मुझे। तो मुझे लगा कि जितने भी टॉपर रहे हैं यूपीएससी या एसएससी के, उनके इंटरव्यूज मुझे सुनने चाहिए। और तकरीबन मैंने 20 से 25 टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हैं और मैंने कोशिश की सब ऐसी क्या बात कहना चाहते हैं जो सब में कॉमन है। तो आज इस वीडियो में मैंने इसी सारी बातों का एक्सप्लेन किया है और आई एम श्योर कि आप भी मेरी बातों से एग्री करेंगे। और बहुत से बच्चे तो जानते होंगे किस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी एक सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने के लिए अगर हम आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है तो हमसे नहीं हो पाएगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं जो इक्विवेलेंट हो ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। उसके बाद ये भी जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है नहीं है, आप कोचिंग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे, जितने भी टॉपर्स के, उन सब में एक भी टॉपर ने ये बात नहीं कही कि कोचिंग का लेना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही कि जरूरत पड़ सकती है आपको, लेकिन पैसे की कोचिंग लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं। मैं समझ नहीं पाया इस बात से। तो जब मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यार इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं चैप्टर वाइज। अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, जीके में प्रॉब्लम है, सबकी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। अब बात करते हैं दोस्तों पढ़ने के रिगार्डिंग। ऐसा कहा जाता है कि आपको 17 आवर्स 16 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा पर डे। दोस्तों उन सब ने एक बात कही कि ज्यादा पढ़ने से कोई टॉप नहीं करता या पास नहीं करता एसएससी या यूपीएससी। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, 16 आवर्स पढ़ लें, 15 आवर्स पढ़ लें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 16 आवर्स पढ़ के ही फेल होते हैं। आप ज्यादा मत पढ़िए, रेगुलर आप 7 आवर्स 8 आवर्स सेल्फ स्टडी को दीजिए। और जो भी चीज पढ़िए उसे डिटेल में जाइए हमेशा, चाहे आप सेल्फ स्टडी में हो, कोचिंग सेंटर में हो, कहीं भी हो, उसकी डिटेलिंग में हमेशा जरूर जाइए। और दूसरा, इन सब में एक और बात निकल के आई कि उन्होंने कहा कि हम हर बार बुक चेंज करते रहते हैं कि नहीं इस बुक से नहीं पढ़ना, ये वाली बुक ले लेता हूं, मेरा फ्रेंड तो कह रहा है यार ये वाली बुक बहुत ज्यादा बेटर है, इस बुक से पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए तो ये रिफ्रेशर बड़े बेस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत सोच है। जो बुक आपके पास है वो बेस्ट है। जरूरी नहीं कि आप 3 बुक पढ़ें, आप एक ही बुक को 3 बार पढ़िए। आई एम श्योर कि सारा पेपर उसी से आएगा। बशर्ते एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी पढ़ें उसे डिटेल में रहिए, अपने नोट्स को हमेशा मेंटेन रखिए। इस तरीके से मेंटेन रखिए, उसमें सुंदर वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, इतना लिखिए कि जब आप दोबारा पेज पलटें तो आपको क्लियर समझ आ जाए कि आप किस तरीके से लिखना चाह रहे थे और उस वर्ड के क्या क्या मीनिंग हो सकते थे। हमेशा अपने नोट्स को संभाल के रखिए। और दोस्तों मेरी एक बात जरूर ध्यान रख लेना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप अगर ये सोच के रह जाएंगे कि यार मेरा एक अटेम्प्ट नहीं हो पाया, या मैं एक सब्जेक्ट में रह गया, या मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, मेरा रिटर्न रह गया, इन सब चीजों की वजह से आप मुंह मोड़ लेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी असफलता है हमारी। मैंने पहले भी कहा था कि रेसलिंग में अगर एक शख्स गिर जाता है और रेफरी के 1 2 3 गिनने में उठ जाता है तो उसके लिए तालियां नहीं बजती, तालियां उसके लिए बजती हैं जो 8वें 9वें नंबर पे उठता है। अगर आपके 1 2 अटेम्प्ट हो भी चुके हैं तो कोई बात नहीं, लगे रहिए। आई एम श्योर कि इस बीच आपके मन में बहुत से बात आते होंगे कि यार सब कुछ पैसे से चलता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि ऊंचे पद पे वो लोग भी मेहनत से जाके बैठे हैं
जिन्होंने कभी ये सोचा होगा कि भाई फुल पैंट बड़ा है तो इसलिए 500 का होगा और हाफ पैंट छोटा है तो 250 में मिल जाएगा। तो हम में से ही वो लोग हैं जो मेहनत करके आगे गए हैं। ऐसे ख्याल आते होंगे मन में, आई एम श्योर सबके आते हैं। निकालिए इन चीजों को, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो अपना बेस्ट दे के तो देखिए। आई एम श्योर कि जितने बच्चे जिस सब्जेक्ट में आप या एग्जामिनेशन में रह जाते हैं, भले हम एक दूसरे से कह लें क्या मेरा अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पा रहा, लेकिन हम खुद से जानते हैं कि हम में कहीं ना कहीं ये कमियां रह गई हैं। सभी की बातों में मुझे एक बात जरूर लगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और आज के टाइम पे आप जरूरी नहीं सिर्फ स्टूडेंट होंगे, आप प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। उसके साथ आप ये एग्जामिनेशन क्लियर करने की सोच रहे होंगे, तो आई एम श्योर टाइम टेबल बनाना बड़ा ही मुश्किल रहता है। लेकिन आप क्या ये कर सकते हैं कि मुझे 7 आवर्स पढ़ने हैं, 10 डेज 20 डेज, इस तरीके से चलिए कि 7 आवर्स पढ़ने हैं। कब पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप 10 दिन 15 दिन निकाल लेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मैं किस तरीके से चल रहा हूं। क्योंकि ऐसा होता है स्टार्टिंग में, जब इस चीज में एडमिशन लेते हैं तो आप अपनी बुक सामने रख के चलते हैं। लेकिन जैसे ही 1-2 अटेम्प्ट रह गया तो छुपा के लेके जाते हैं, कोई देख ना ले यार कि ये बार बार अभी तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। ये रियलिटी है, हर फील्ड में हो सकता है। लेकिन लगे रहिए इस चीज में, जितना पढ़ें, ज्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन डिटेल में पढ़िए। ये वाला अटेम्प्ट नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट देंगे, लेकिन जब भी देंगे बेस्ट देंगे। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने आप से कहिए कि क्या जो मैं ये अटेम्प्ट देने जा रहा हूं, क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं पूरा। नहीं हूं तो कोसिए मत, दोबारा से मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और होगा कैसे नहीं, ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे छूट गई भाई, खुद बताओ। हमारा मैथमेटिक्स वीक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा नहीं बनेगा। अरे वीक था ना, हम उस सब्जेक्ट से नहीं थे, लेकिन पढ़ेंगे, इतना भी क्या आ गया। यूपीएससी के टॉपर ने एक बात कही थी कि सर टॉप करने के लिए ना पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके लिए एक जुनून की जरूरत होती है। 50% काम तो यहीं पे हो जाता है। तो मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में वीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जो टाइम हम दे रहे हैं क्या वो सही से दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं भी एक टीचिंग प्रोफेशन में ही रहा, स्टूडेंट भी रहा ऑब्वियसली, तो मुझे खुद पता है। तो ऐसा होता है हमारे साथ। अरे कोई चीज 3 घंटे में समझ नहीं आएगी, 6 घंटे में आएगी, 7 घंटे में आएगी, इतना भी क्या कि समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों लास्ट में मैं 5 टिप्स जरूर बताना चाहूंगा। कुछ नया पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, अपने आप में एक रेगुलरिटी हमेशा रखिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। क्योंकि उन सभी ने एक बात यही कही कि टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर। जितना आप इसके नजदीक जाएंगे ये इतना और इजी होता जाएगा। जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे आपके पास होने के या रैंक होल्डर बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। और मेरा खुद का ऐसा मानना है, मैंने कई वीडियोस में, आप इससे पहले बहुत सी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए भी, आप देखिए कि मैंने एक टेस्ट पेपर पे कितना जोर दिया है। क्योंकि टेस्ट पेपर हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको 1% भी फील नहीं होगा कि पहली बार आ रहा हूं, यही लगेगा बे यार ये रेगुलर था। जितना ज्यादा आप मोर एंड मोर टेस्ट पेपर देंगे आपको उतना ही परफेक्ट बनाएगा ये। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टेस्ट पेपर, और इसे आप जरूर दीजिए। वीक में 3 तो रखिए। और दोस्तों बहुत सी बातें जो मैंने शुरू में आपको बताई हैं, इन सब चीजों पे ध्यान रखिए। आई एम श्योर कि सारी बातें आप जानते होंगे, लेकिन ये जरूरी है इसे जानना नहीं, इसे समझना और अप्लाई करना। अप्लाई करिए और दुनिया क्या कहती है क्या नहीं उसे छोड़िए। और उन सब के लिए एक बात हमेशा मन में रखिए कि मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा ये तो बताओ कि जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है। तो कोई किसी का यहाँ नहीं है। तुम अच्छे हो तो दुनिया तुम्हें अच्छा कहेगी, और जिस दिन कुछ नहीं बन पाए तो हर कोई तुम्हें कोसेगा। तो 2-3 साल कोसने दीजिए, कुछ अच्छा बन जाएंगे, नाम हर कोई लेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिए आप सब। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।